हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे लगातार आने वाले जो फ्यूचर में वीडियो हैं वो सभी वीडियो आपको मिलते रहें और आप लोग उनका लाभ उठाते रहें। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। इसका आज मैं पार्ट 6 स्टार्ट कर रहा हूं। संधारित्र का प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, सिद्धांत क्या होता है। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इस संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र मोस्टली 3 टाइप का होता है। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, सेकंड होता है गोलीय संधारित्र, और नंबर 3 होता है बेलनाकार संधारित्र। संधारित्र 3 टाइप के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई संधारित्र जो होता है उसमें 2 प्लेटें होती हैं। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र है ये तो बन जाएगा समांतर प्लेटों से, एक दूसरे के समांतर 2 प्लेटें, ठीक है। गोलीय संधारित्र कैसे बनेगा? गोलीय बनेगा किससे? गोले से। तो यदि एक गोला और इस गोले के ऊपर दूसरा गोला, संकेंद्रीय गोले निर्माण कर, संकेंद्रीय, कौन से? संकेंद्रीय, वो क्या हो जाएंगे? गोलीय संधारित्र, ठीक है। बेलनाकार 2 बेलन, भाई चाहिए तो 2, एक से एक पार नहीं पड़ेगी। इन सब में होता क्या है? एक को देते हैं, जैसे इसमें P1 समझ में आ गया ना, इसको क्या दे दोगे? आंतरिक प्लेट को प्लस Q। दूसरी पे कैसे कैसे आवेश आएगा मैंने पहले बता दिया और वापस अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में। गोलीय है तो गोलीय में क्या किया मैंने? एक चालक तार जोड़ा ऐसे कि इस चालक तार का संपर्क दूसरे भार वाले गोले से नहीं है। इसको गोला ए लिया, इसको गोला बी लेते हैं। गोले ए को एक तार से जोड़ा मैंने, किससे? चालक तार से। कैसा चालक तार है? जिसका संपर्क इस गोले बी से नहीं है, और इस तार के माध्यम से इसको क्या आवेश दे दिया मैंने? प्लस Q। तो इसकी आंतरिक सतह पर क्या आ जाएगा? अंदर वाले गोले की बाह्य सतह पर प्लस Q आवेश आ जाएगा। फिर वही प्रेरण से रन कराना है और वो संपर्कित कराना है। पढ़ाऊंगा मैं इन टॉपिकों को, बस एक बार जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। इसमें भी आंतरिक वाले को प्लस Q दे दिया, कैसे? वही एक चालक तार, इसका संपर्क इससे नहीं है और इसके माध्यम से प्लस Q। मतलब सबका सिद्धांत एक ही है, सबका प्रिंसिपल एक ही है कि एक प्लेट पे प्लस Q देना है बस, बाकी सारे काम अपने आप ही होते रहेंगे। कैसे? मैं समझा रहा हूं आपको। पहला हेडिंग लेके जो है मेरा क्या? समांतर प्लेट संधारित्र। फर्स्ट हेडिंग लेता हूं मैं इसका टाइप,
इससे सारी समझ में आ जाएंगे। ये जो डायग्राम बनाए हैं वैसे आप लोगों को इंडिकेट हो गया होगा यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो ढंग से देखा है। अगर पिछला वीडियो कतई हमारे दिमाग में उतर गया है, दिलो दिमाग में समझ में आ गया है, तो इसको समझने में टाइम नहीं लगा होगा आप लोगों को। अब मैं सबसे पहला लेता हूं समांतर प्लेट संधारित्र। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। क्या होता है इसमें, एक प्लेट होती है, प्लेट P1, जिसकी एक सतह को प्लस Q आवेश दिया जाता है। एक प्लेट होती है P1 जिसकी एक सतह को प्लस Q आवेश दिया जाता है और इसके पास एक दूसरी प्लेट, दूसरी अनावेशित प्लेट, कैसी, अनावेशित, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ऐसी प्लेट P2 को लाया जाता है। क्या खासियत है P2 की कि P1 और P2 दोनों के आकार, आकृति और क्षेत्रफल कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। दोनों प्लेटों के आकार, आकृति और क्षेत्रफल कैसी होते हैं, एक समान होते हैं। उस प्लेट को लेके आते हैं इसके पास, तो क्या होगा बच्चों, लास्ट वीडियो में देखा है ना, हाँ, क्या हो जाएगा, ये प्लस Q आवेश इस प्लेट P2 के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी प्लेट P1 इस प्लेट P2 पर प्रेरण आरोपित करेगा, प्रेरण फोर्स, और प्रेरण फोर्स आरोपित करेगा तो इसकी आंतरिक सतह पर ऋणावेश आ जाएगा। आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। और आंतरिक पे जब ऋणावेश आएगा तो ये प्लस Q आवेश इस प्लेट P2 के प्लस Q आवेश को प्रतिकर्षित भी तो करेगा, तो उसके प्लस Q को किधर की ओर भेज देगा, दूसरी साइड। भेज देगा ना, क्यों, P1 पर है आवेश प्लस Q, तो प्लेट P2 चालक है, इसके ऋणावेश को तो आकर्षण बल से और प्लस को प्रतिकर्षण बल से धक्का देगा। हो गई ये स्थिति। और यदि मैं प्लेट P2 की बाह्य सतह को भूसंपर्कित कर दूं तो समस्त धनावेश कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। चला जाएगा या नहीं चला जाएगा। और अब प्लेट P2 पर आवेश क्या रहेगा, माइनस Q रह जाएगा या नहीं रहेगा। और मैं यदि आप लोगों से ये कहूं कि इस पूरी संरचना में ये जो पूरी संरचना है, ये पूरी संरचना कहलाती है मेरी संधारित्र। ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, ये संरचना क्या कहलाती है, संधारित्र। और संधारित्र की क्या खासियत होती है, जितना प्लस Q आवेश होता है उतना ही माइनस Q आवेश होता है। यानी कि जो समेशन ऑफ Q है उसका मान हमेशा 0 होता है। किसमें, संधारित्र में।
संधारित्र में आवेश की कुल मात्रा का मान सदैव शून्य होता है। क्यों? क्योंकि जितना धनावेश प्लेट P1 पर होता है उतना ही ऋणावेश प्लेट P2 पर होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? चलो आगे देखते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि भाई इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल A है और इनको दिया गया जो आवेश है वो आवेश क्या है? Q है। Q आवेश ही तो दिया है। Q आवेश दिया है इसके A क्षेत्रफल पर दिया है ना, तो इस संधारित्र का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? इस संधारित्र का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? भाई संधारित्र है तो इसकी धारिता तो ज्ञात करनी है मुझे। भाई जब मैं नाम संधारित्र यूज ले रहा हूं तो नाम संधारित्र के साथ साथ हमारे साथ क्या आती है चीज कि हमको भाई इसकी धारिता तो ज्ञात करनी है। C बराबर तो क्वेश्चन मार्क है। आवेश इसको क्यूब आवेश वितरित किया है मैंने इसके A क्षेत्रफल पर, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो गया? संधारित्र की प्लेटों का सिग्मा बराबर Q अपॉन A। हो गया या नहीं हुआ? सिग्मा बराबर Q अपॉन A हो गया। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा? पहले तो मुझे ये बताओ विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी प्रिंसिपल पूरा नहीं हुआ है। आप लोग सब जानते हो सर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो होती है हमेशा प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की ओर। जिस डायरेक्शन में बल रेखाएं जाती हैं, जिस दिशा में विद्युत बल रेखाएं गमन करती हैं, वो डायरेक्शन उसके विद्युत क्षेत्र की होती है। तो जो बल रेखाएं हैं वो बल रेखाएं प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की ओर होती हैं, इस तरीके से। यही होती है ना? और एक चीज और है, कुछ बल रेखाएं इनसे बाहर निकलती हैं। जरूरी नहीं है सब समांतर ही हों। कुछ बल रेखाएं इन दोनों प्लेटों से बाहर भी निकलती हैं, तो उनको क्या करते हैं? जो इनके मध्य की दूरी है D, इस मध्य की दूरी को कम करते हैं या इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, तो उनको बढ़ाकर इन प्लेटों के अंदर समाहित कर लेते हैं। जो बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं यानी बाहर जाती हैं, उनको क्या किया जाता है? इन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर या बीच की दूरी को कम करके, मध्य की दूरी क्या है दोनों प्लेटों के? स्मॉल d है। इस मध्य की दूरी को कम करें या क्षेत्रफल को बढ़ाकर इन बल रेखाओं को इन प्लेटों के अंदर ले लिया जाता है। यानी कि बल रेखाएं प्लेटों के बाहर नहीं जानी चाहिए, और प्लेटों के बाहर जाती हैं तो उनको कैसे अंदर किया जाता है? उसके दो तरीके हैं, क्षेत्रफल बढ़ा दो या बीच की दूरी को कम कर दो। दो पैटर्न। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो गया? ऐसी प्लेटें तो मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूं मेरे बच्चों को चैप्टर नंबर 2 में ही। तो क्या होता है बीच में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों होता है बताऊं वापस? देखो बीच में कोई पॉइंट है,
कहीं पे ले लिया, मैं इस डायग्राम को नहीं बिगाड़ रहा, बीच में मान लो ये तो है प्लस और ये है माइनस, बीच में इस पॉइंट पे मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई प्लस क्यू आवेश था तो बाहर की ओर, माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर आती हुई, तो देखो E2 अंदर जा रहा है और E1 बाहर जा रहा है, बस दोनों की डायरेक्शन कैसी आ गई, एक समान आ गई। तो इसको तो निकाल चुके हैं ना पहले हम लोग, क्या कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और जब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो सिग्मा का मान तो ऊपर है, तो क्या हो गया, E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। और जब दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है तब उत्पन्न विद्युत विभव क्या होगा, उत्पन्न विद्युत विभव क्या होता है, B बराबर E इंटू डी। विभव B बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता है। तो B बराबर क्या हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, समीकरण नंबर 2। अब जब विभव का मान निकल गया तो संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं, कैसे, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B बराबर Q अपॉन क्यू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट गया तो एप्सिलॉन A अपॉन D। ये व्यंजक है संधारित्र की धारिता का और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल कैसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है समांतर प्लेट संधारित्र का। आ गया आप लोगों के समझ यहाँ तक कि नहीं आया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें और जल्दी मेरे मुताबिक समझ में भी अच्छा आया होगा। अब यदि इन प्लेटों के मध्य कोई माध्यम रख दिया जाए, यदि प्लेटों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर हो, तो क्या हो जाएगा, C बराबर तो हो जाएगा, ये तो हो गई क्या निर्वात में धारिता, माध्यम में निकालूं तो एप्सिलॉन A अपॉन डी। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। और आपेक्षिक विद्युतशीलता देखी है मैंने, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये क्या हो जाएगा, सी एम बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। यानी यदि इसको किसी माध्यम में रख दिया जाए तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एप्सिलॉन आर इंटू सी।
जो निर्वात में धारिता है उस निर्वात में धारिता का आपेक्षिक विद्युतशीलता से गुना करने पर माध्यम की धारिता प्राप्त होती है। क्या बोला है मैंने कि आपेक्षिक विद्युतशीलता को यदि निर्वात की धारिता से गुना कर दूं तो क्या प्राप्त होगा? माध्यम की धारिता प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, यहां तक ये पूरा समझ में आ गया, कंप्लीट। यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को और एक बार जरूर देखें ताकि ये टॉपिक हमारा एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए इसको समझना बहुत नेसेसरी है। आप ये मान लो 200% इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। और ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की बहुत सारी अवधारणाएं और एप्लीकेशंस मैं आप लोगों को अभी करवाऊंगा कुछ देर में, लेकिन तब तक पहले हमारे ये समझ में आना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में कुल आवेश का मान क्या होता है, संधारित्र की प्लेटों की क्या खासियत होती है। इन क्वेश्चनों के उत्तर मैंने जो पढ़ाया है उसके आधार पे यदि माइंड में आ रहे हैं तो मानना कि हमारे समझ में आ रहा है, और यदि नहीं आ रहा तो वीडियो को वापस देखना है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है। संधारित्र में धारिता का मान कैसे बढ़ाया जाता है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में बाहर जा रही बल रेखाओं को कैसे अंदर संकुचित किया जाता है। और संधारित्र को भूसंपर्कित क्यों करते हैं। संधारित्र में दूसरी प्लेट को भूसंपर्कित क्यों किया जाता है। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मुझे मालूम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तब तक टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।